स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम करवा चौथ पर। विवाहित महिलाओं का पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाने वाला महापर्व करवा चौथ इस बार कई अच्छे संयोग लेकर आया है। इस बार जहां करवा चौथ पर स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और भी कई महत्वपूर्ण योग इस बार बन रहे हैं और इस दिन की महत्वता को और भी बढ़ाते हैं। खास तौर पर सुहागिनों के लिए ये करवा चौथ अखंड सौभाग्य देने वाला है। इस बार करवा चौथ कथा और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए आपको बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आचार्य जीतू सिंह, ज्योतिष आचार्य हैं ये। इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार किस तरीके से आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। जीतू सिंह, बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 में। मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि इस बार करवा चौथ पर क्या शुभ संयोग है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं करवा चौथ के इस व्रत की। और जितनी गृहिणियां, जितनी महिलाएं, खास करके जिनकी नई नई शादी हुई है, आप लोगों का पहला करवा चौथ होगा तो बहुत ही एक्साइटेड होता है। कहते हैं ना कि करवा चौथ का त्योहार गृहिणियां जो है साल भर इंतजार करती हैं और लगभग 2 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देती हैं और उन्हें अपने बाकी कामों में चूक कर देंगे, लेकिन करवा चौथ के त्योहार में सजना, संवरना, खरीदना और क्या गिफ्ट लेना, इसमें चूक नहीं करती हैं वो। योग की बात करते हैं तो सबसे उत्तम योग की अगर हम बात करते हैं तो मार्गी प्लेनेट है, यानी ज्योतिष को हम कहीं नकार नहीं सकते क्योंकि वो सबसे पहले आता है हमारी जिंदगी में, हमारी श्रेणी में भी। एक तो मैक्सिमम प्लेनेट सीधी चाल में जी, और सीधी चाल में जब प्लेनेट्स होते हैं, खास करके कहा जाता है शुक्र का मार्गी होना और ऐसे में बुध का मार्गी होना, ये 2-3 प्लेनेट ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और इन योगों के चलते जब ये करवा चौथ का त्योहार आया है और ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग का होना, 2-3 योग जो है ना, ये आपकी जिंदगी में बड़ी मिठास घोलने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान थोड़े थोड़े से आपको रखने हैं और रुझान भी रखना है। रुझान तो रखना ही है क्योंकि रुझान नहीं रखेंगे तो सामान कैसे आएगा आपके पास। बिल्कुल। और सम्मान आपके पास जरूर होना चाहिए क्योंकि जहां महिलाओं की बात आती है तो वहां सम्मान सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो हम कुछ आपको रेमेडीज, कुछ आपको ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे ना तो सम्मान की कमी होगी आपके जीवन में, ना आपके पास आने वाले सामान की यानी गिफ्ट जो बहुत सारे आप इकट्ठे करने वाली हैं, ना उसकी, और ना आपकी पूजा और विधि विधान में कोई कमी आने देंगे। चलिए, आपने पूजा का जिक्र कर लिया है तो शुभ मुहूर्त बता दीजिए कि आखिर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है इस बार? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए पहला पड़ाव होता है कि सरगी। जब आपने वो सुबह सरगी खानी है, सासू माँ से ली हुई सरगी खानी है, तो आपने किस चीज का ध्यान रखना है? समय का बहुत बड़ा जिंदगी में रोल होता है। ये मुहूर्त अगर आगे पीछे हम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर मुहूर्त पे हम किसी भी चीज को करते हैं तो वो तो फलित होना संभव ही है। 4 बजे से ये मुहूर्त शुरू हो जाना है सरगी का और 5:15 तक का ये मुहूर्त बहुत उत्तम मुहूर्त है। तो इसीलिए बहुत देर तक नहीं सोते रहना है, आपने जागना है और खाना नहीं है, खाली खाने के साथ साथ समय का खास करके ध्यान रखना है। ये वो समय है जब कहा जाता है अगर इस बीच आप सरगी खाती हैं तो आपके व्रत में 2 चांद तो यही लग जाएंगे। एक चांद शाम को निकलेगा, एक और भी चांद लगने वाला है, तो मतलब 4 चांद लग जाने चाहिए आपकी करवा चौथ में। और सरगी का खास करके ध्यान रखिएगा। और प्रियंका जी, मैं सबसे बड़ी बात एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब सरगी की बात आती है तो सरगी में 2 चीजों का बड़ा खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। महिलाएं सोचती है कि उस समय हमें कोई नहीं देख रहा और हम जैसे उठ रहे हैं, जिस अवस्था में है, जल्दी से हम लोग खा पी लेते हैं, थोड़ा सा नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें, ये पहला स्टेप होता है आपकी शुभता का, शुभ घड़ियों का और साथ में आपके जीवन में प्यार लाने का। ऐसे में सिंदूर और बिंदी और चूड़ी ये आपने जरूर पहनी होनी चाहिए। चूड़ियां, बिंदिया जरूर लगाई होनी चाहिए और माथे में आपके सिंदूर जरूर होना चाहिए
सुहागिन स्त्री जितने भी इस व्रत को कर रही है और जो भी सरगी खा रही है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिना आपने इन सुहाग की चीजों को अपनाए हुए सरगी नहीं खानी है। आपने सरगी खानी है तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा पहले, और उसके बाद जैसे ही आप सरगी खा लें तो कुछ क्षण का शयन यानी सोना, बिस्तर पर लेटना बहुत जरूरी होता है। वो एक समय ऐसा होता है जहां से कन्वर्ट होता है, आपके प्लेनेट जो है डे को कन्वर्ट करते हैं, यानी सूर्य उदय की तिथि में आप एंटर करते हो। और सूर्य उदय की तिथि का ही मेन महत्व होता है जब हम किसी भी रिचुअल को फॉलो करते हैं, क्योंकि ज्यादातर पंचांग जो नहीं सुनते थे, नहीं समझते थे, या नहीं उन्हें ज्ञान था, या फिर इस पर अमल नहीं करते थे, वो लोग भी सूर्य उदय की तिथि से ही व्रत और त्योहार करते थे। तो यही एक कारण होता है कि सुबह सुबह उठ करके खाना, उसके बाद कुछ क्षण का विराम करना, और उसके बाद उठ करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र अगेन पहनने, और अपनी पूजा विधि विधान जो है जो आप करते हैं, माँ पार्वती का खूब सारा ध्यान कीजिएगा, पॉजिटिव रहिए और खुश रहने का प्रयास कीजिएगा। जी, अब ये भी बता दीजिए कि व्रत की जो स्पेशल थाल होती है, क्योंकि बोलते हैं कि थाल काफी महत्वपूर्ण होती है, उसको किस तरीके से सजाएं, क्या उसमें ऐसा रखें और किस तरीके से उसको तैयार करें? बिल्कुल, आप इतने अच्छे प्रश्न कर रही हैं, क्योंकि ये एक स्टेप आगे जैसे जिंदगी में बढ़ते हैं ना, सेम वही प्रोसेस को आप फॉलो कर रही हैं, रियली अप्रिशिएट। अब बात करते हैं कि थाल को कैसे सजाया जाए जी, क्योंकि सरगी तो खा ली, उठ लिया, पूजा भी कर ली, तैयारियां भी शुरू कर रही हैं आप। सरगी का थाल जो होता है वो भी आपने निभा लिया, और उसके बाद आप पूजा की थाली की बात आती है। पूजा की थाली में देखिए 2-3 चीजें जो होती हैं वो बेसिक चीजें होती हैं, उसे हमें नहीं नकारना, बाकी आपने जितना भरना है भर लीजिए जी। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम आजकल वेस्टर्नाइज चलते हुए ना, हमने 50 चीजें सिर्फ दिखाने के लिए भर देते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ मुख्य चीजें होती हैं, वो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसके बिना थाल नहीं सजता। अब उन्हीं की तरफ ध्यान देते हो, क्योंकि अमीर और गरीब का भी यहाँ ख्याल आ जाता है। अब क्या गरीब लोग हैं, क्या वो लोग सरगी पूजा में क्या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल। करवा यानी एक तो मिट्टी का बर्तन, तो पहली चीज तो आ गई आपकी चतुर्थी तिथि, वो तो पता ही, करवा मीन्स मिट्टी और चौथ मीन्स चतुर्थी तिथि, ठीक है। तो पहली तो चीज ये आ गई कि करवा आपका जरूर होना चाहिए, और वो मिट्टी का ही ध्यान। आजकल बड़ा अच्छा स्टाइलिश, कोई पीतल का ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहे हैं, तो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन कहा जाता है कि मिट्टी का ही करवा लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात आती है कि उस थाली के अंदर सबसे पहले शुभता क्या रखी है आपने? ठीक है, डिजाइनर थालियां आ रही है, बहुत सारी बनके आ रही है, लेकिन उसके अंदर शुभता आपने कैसे उड़ेली? आपने सबसे पहले या तो उस थाली के अंदर स्वास्तिक बनाना है या फिर ओम बनाना है। सिंदूर से बनाइएगा, महिलाएं खुद बनाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। प्रैक्टिस कर लीजिए, टाइम भी है अभी, अब बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक पूजा के बीच में बड़ा समय मिलने वाला है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि स्वास्तिक बनाना है या फिर ओम बनाना है। उसके बाद सुहाग की ऐसी चीजें जो बिल्कुल जरूरी होती हैं, एक सिंदूर, दूसरा मेहंदी, तीसरा मिठाई, चौथा आपने एक ऐसा पंचमेवा रखना है। पंचमेवा में कई बार होता है कि हम बहुत 5 चीजों को नहीं रख पाते हैं, लेकिन बादाम जरूर रख लीजिए उसके अंदर। फिर एक बिंदिया का पत्ता, क्योंकि सुहाग की चीजें जो होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वही आपने उस समय जो पूजा विधि विधान में जो चीजें फेरनी है ना, ये उसी का महत्व है। बाकी चीजें आप जितना भरना है भरते रहिए। और एक होता है कि उसके अंदर दक्षिणा कहते हैं जरूर होनी चाहिए। दक्षिणा के बिना उसका महत्व नहीं माना जाता, तो आप दक्षिणा का प्रयोग कीजिए उसके अंदर। और जल जो है वो आपने मिट्टी के करवे में ही रखना है। ये क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अगर मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हैं तो मंदिर से ही जल भर लेते हैं। भाई मंदिर से जल भर लिया तो आपके घर के जल की क्या महत्वता हुई? फिर घर के अंदर का जल होना चाहिए। इसके बाद आपने जो उस थाली को ढकना होता है, आजकल कई रंगों का प्रयोग हो रहा है, और हमेशा कहना चाहिए लाल वस्त्र से उसे ढकना चाहिए। तो ये 5 चीजें आपकी ज्यादा जरूरी होती हैं। आप उसमें जितना भरना चाहते हैं आप भर लीजिए, जो भी सामान डालना चाहते हैं, बट ये चीजों में कमी ना हो, इनमें से एक चीज नहीं आपने छोड़नी है। तो यही एक बिल्कुल थाल के बारे में आपने बताया किस तरीके से थाल को सजाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त तरुण कृष्ण शास्त्री धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण जी, बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 में।
तरुण जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर इस बार कहा जा रहा है कि इस बार का करवा चौथ अखंड सौभाग्य वाला है। क्या खास है इस बार के करवा चौथ में? क्यों इसे महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही शुभ तिथि इसलिए मानी गई इस बार क्योंकि तिथि पूर्ण है, उदया भी है और अस्ता में वही है। तो जैसे हम प्रातःकालीन उदयाकालीन तिथियों का व्रत करते हैं और चतुर्थी का जो व्रत होता है मूलभूत चंद्रमा का उदय जब होता है उस समय जब चतुर्थी हो उस तिथि में करवा चौथ व्रत करने का नियम है। तो इस बार खंडित जनादेश न मिलकर के पूर्ण रूप से चतुर्तिथि जो उदयाकालीन भी है और चंद्र उदयकालीन भी है, तो इसलिए बहुत ही शुभ कारक है। और इस घड़ी में तो जो लोग जो मनोकामनाओं के साथ भगवान गणेश जी की आराधना करेंगे, अपने कुल वृद्धाओं की सेवा करेंगे, जो अपने बड़ों का आदर करेंगे, उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाला चतुर्थी का व्रत है इस बार। जी, बहुत खूब है। तरुण जी, अगर सावधानियों की बात करें, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानियों के नियम तो बहुत सारे बताए गए हैं। अगर हम प्राचीनतम काल में चले जाएंगे, जैसे मेरे से पूर्व बहुत अच्छा उन्होंने बोला है और उस बारे में काफी जानकारियां दी हैं सभी के लिए। तो मेरा मानना यह है कि हम तो शुद्ध पवित्र रहें, शुचिमन रहें, शुचिता के साथ अपना कार्य प्रारंभ करें। सुबह प्रातःकालीन स्नान करके और जब नहाते समय रहें तो गंगा 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 ऐसा 3 बार नाम लेकर के जल डालना चाहिए। और नहाने के उपरांत अपने घर में जो सरगी जिसे कहते हैं, जो हमारी सास या मौसी सास, जेठानी, अगर सास नहीं है तो इन्हें कुल वृद्धा कहा जाता है। तो कुल वृद्धाओं को हमें उपहार में सौभाग्य की कुछ चीजें रख करके देनी चाहिए, जैसे साड़ी है, बिंदी है, चूड़ी है या गहने हैं, यथाशक्ति जो आप दे सकते हैं जी। और उनका प्रणाम करना चाहिए। और जो प्रसाद में सरगी रूप मिलती है उस सरगी का सेवन करना चाहिए जी। इस प्रकार से नियम प्रारंभ करें, है ना। इसके बाद हम मंदिर में जाते हैं सायंकालीन पूजन करने के लिए। जी जीतू जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि इस व्रत में कथा का भी काफी महत्व है। कहते हैं कि कथा इस वक्त जिसका व्रत होता है वो नहीं पढ़ता है, कोई और पढ़ता है। बहुत सारी ऐसी प्रचलित कथाएं हैं जो इस पर चलती आ रही हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। कथा को लेकर किस तरीके से उस कथा को पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण रहती है वो कथा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आजकल जैसे वेस्टर्नाइज कल्चर हो गया ना, हम खुद ही बलवान बन चुके हैं जी। हम घर के मुखिया भी खुद ही बन चुके हैं। हमारे घर में मुखिया होते हुए भी हम खुद ही मुखिया बन जाना चाह रहे हैं। कभी भी कहा जाता है जो वचन, जो स्वर आपको विद्वानों के माध्यम से मिलता है तो उसकी स्वर में तो अमृत घुल जाता है, यानी उसमें 4 चांद लग जाते हैं, डेफिनेटली लग जाते हैं। और करवा चौथ के दिन तो ये अधिक उत्तम रिजल्ट भी देने देता है। हम लोगों को हमेशा कहा जाता है कि जब भी ज्ञान लो तो गुरुओं से ही लेने की प्रथा ली है। और ऐसे में कहा जाता है जब हम अपने बड़ों से, हमारे बड़े ही हमारे गुरु हैं, वही गुरु रूपी हैं और वही हमारे लिए भगवान है और वही सर्वोच्च है, यानी प्रथम स्थान भी उन्हीं का ही है। तो ऐसे में कहा जाता है हमेशा विद्वान से ही सुनने की प्रथा रही है। और विद्वान से आज इसको 2 तरीकों से आप समझ सकते हो। एक तो ज्ञान आपको बिल्कुल सटीक मिलता है, दूसरा आपके जो वचन होते हैं, जो वर्ड्स अल्फाज होते हैं, उसमें चूक की गुंजाइश नहीं होती। आजकल की जनरेशन में इतना हाइपर सिस्टम बन गया हुआ है, जल्दबाजी की तरफ वो ज्यादा बढ़ गए हैं। आधे वर्ड्स तो छोड़ ही देते हैं। जैसे शिव है, शिव की मात्रा ही हट जाए तो वो शव का रूप ले लेती है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा रूप जो होता है ये विद्वानों के माध्यम से ही अगर आप तक पहुंचता है तो आपको यही वचनों को अपने जीवन में डालते हुए अपनी राह को आसान करना चाहिए। इसीलिए अगर कथा नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सुनिए विद्वानों से। और अगर इस समय जैसे सिनेरियो चल रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग, नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप लोग कथा अपने घरों में ही सुन सकते हैं। ऑडियो के माध्यम से सुन लीजिए। घर में बड़ी हैं औरतें, वो आपको कथा सुना सकती हैं, तो आप सुनिए। फिर कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है तो आप कथा पढ़ लीजिए। देखिए, कहते हैं ना देश काल पात्र की ये प्रयोग ही इसलिए किया जाता है जैसी सिचुएशन हो, जैसा आपके पास समय हो और जैसा आपके पास माध्यम हो। इन तीनों के माध्यम से ही आप चीजों को अपने लागू कीजिएगा।
तो सुनना तो चाहिए हमेशा विद्वान से, गुरु रूपी विद्वानों से ही। और अगर कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास तो आप कथा स्वयं भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, सबसे जरूरी है इस दिन का, जिसको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, वो है रात के उस चांद का। इस बार तरुण जी क्या समय रहेगा, कब तक चांद निकल आएगा? क्योंकि पूरे दिन व्रत रखने के बाद महिलाएं सबसे ज्यादा इंतजार चांद का करती है कि कब चांद का दीदार हो और कब हम अपना व्रत खोलें और आगे जो प्रक्रिया होती है वो करें। तो क्या समय इस बार चांद का नजर आ रहा है? देखिए, चंद्रोदय का जो समय कालीन बताया गया, वैसे तो दिल्ली के अनुसार देखेंगे तो थोड़ा सा समय डिले रहेगा, लेकिन 8 बज के कुछ मिनट में चंद्रमा यहाँ दिखाई दे देगा। तो हम सबको तैयार रहना चाहिए 8 बज के 10 मिनट के आसपास कि दिल्ली में चंद्रमा इस समय दिखाई दे देगा। और अगर बादल मौसम साफ रहा तो, और अगर मौसम खराब रहा तो थोड़ी देर में दिख जाएगा। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा बूढ़ा नहीं होना चाहिए। चंद्रोदय की ही पूजा की जाती है, इस करवा चौथ का विशेष महत्व बताया गया। तो ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है हम सभी को, और जो लोग श्रोता हैं उन लोगों को भी ये बात जरूर ध्यान से सुननी चाहिए कि चंद्रोदय जो उदय होता है वो 4 घटी, जैसे सायंकालीन सूर्य अस्त होता है उसके 4 घटी के बाद ही, यानी 24 मिनट का एक घटी होती है, तो 4 घटी के बाद ही चंद्रोदय हो जाएगा। तो इसलिए उस चंद्रोदय के समय में तैयार रहना चाहिए और चंद्रमा बूढ़ा नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। जीतू जी कहते हैं कि अगर एक बार व्रत उठा लिया करवा चौथ का तो उसे बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। कितनी ही अड़चन क्यों ना आए, व्रत को पूरी तरीके से करना चाहिए और हर साल करना चाहिए। लेकिन अगर बात करें गर्भवती महिलाओं की, क्योंकि ये समय बहुत दिक्कत भरा होता है उनके लिए, वो किस तरीके से इस पूजा को कर सकते हैं, वो किस तरीके से इंतजाम करें, क्या तरीका अपना सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है गर्भवती महिलाओं के ऊपर तो साक्षात भगवान भी अपना आशीर्वाद देने को तैयार बैठे होते हैं। तो ऐसे में उनके लिए बहुत सारी, क्योंकि वो एक जन्म ऐसा देने जा रही होती है, एक बच्चे को, एक शिशु को, यहाँ भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं समय के लिए। तो ऐसे में उन्हें ज्यादा परहेज की, जहां तक मुझे लगता है, नहीं जरूरत होनी चाहिए। हाँ, कुछ परहेज जितना वो समय बांध करके परहेज कर सकती हैं, क्योंकि वहां एक जान का नहीं, वहां 2 जान का सवाल होता है। और बड़े ही एक ऐसे फेज से निकल रही होती है महिलाएं जहां उसे सपोर्ट की ही ज्यादा जरूरत होती है, कहते हैं। फिर कहता है कि व्रत की जहां बात आती है तो व्रत बांधे भी जा सकते हैं, कुछ 2 घंटे, कुछ 4 घंटे, कुछ 6 घंटे के। लेकिन अगर हम गर्भ अवस्था में है कुछ बच्चियां, तो उन्हें हमेशा करनी चाहिए, उनकी सासू माँ उन्हें कुछ लिक्विड बना करके अपने हाथों से दे सकती है। मैंने कहा ना कि गुरु रूपी बड़े बड़े घर के अंदर गुरु रूपी है, हमें उनकी वैल्यू नहीं मालूम पड़ रही, क्योंकि आज हम इस तरह वेस्टर्न में भागे जा रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं कि भगवान तो हमारे घरों के अंदर ही है। लेकिन कहते हैं जीतू जी कि निर्जला व्रत होता है करवा चौथ का, तो क्या निर्जला होता है? निर्जला होता है, जैसे कोई एक व्यक्ति बीमार है तो वो कैसे निर्जल व्रत कर लेगा? उसके लिए तो दुआ भी चाहिए, उसके लिए दवाई भी चाहिए। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के होता है कि गर्भ अवस्था में जब है तो कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं करता है कि उस महिला को पूरा भूखा रख दिया जाए। तो यहाँ तक होता है कि सासू माँ अगर उन्हें अपने हाथों से, जैसे शाम के समय में पूजा के टाइम पर कुछ अगर के उन्हें मिल्क में कुछ चाय पत्ती बना करके डाल देती हैं, वो दे देती हैं, तो वो ले सकती हैं महिलाएं। ऐसा कोई कहीं रूल शास्त्र नहीं बता रहा कि बिल्कुल आप अपनी जान को खतरे में डाल दीजिए पर व्रत को पूरा करिए, क्योंकि जितना उनके लिए पति उस समय प्यारा होता है उतना उनके लिए एक बच्चा भी प्यारा होता है। आजकल रंगों का महत्व भी बहुत हो गया है कि हमें रेड कलर का पहनना चाहिए या ग्रीन कलर का पहनना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन होता है। किस तरीके से रंगों का खेल चलता है करवा चौथ के दिन? क्या ऐसे रंग हैं जो पहनने चाहिए, जो काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं इस व्रत में? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शुभता के कलर ही पहनने चाहिए। शुभ, सुहाग की बात कर रहे हैं, सुहाग में हमेशा रेड कलर का प्रयोग ज्यादा होता है। कोई भी ऐसा कलर जो शुभता को प्रतीक देता हो, शुभता को आपके बढ़ावा देता हो, शुभता को आपका इंडिकेट करता हो, ऐसे कलर्स का ही प्रयोग। आजकल लोग ऑफ व्हाइट पहनना शुरू हो गए, ऑफ व्हाइट नहीं पहनना चाहिए, कलरफुल, आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरे, यही एक कॉन्सेप्ट होता है इस करवा चौथ को। और कुछ ऐसी यादें जो आप याद करते हुए अपने इस गाड़ी को, इस 2 पहियों वाली गाड़ी को बहुत सुरक्षित आप मंजिल तक ले जा सके,
तो ये बिल्कुल मैसेज जीतू होते जी, हैं। आपने अपनी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो महिलाओं को बताई आज के दिन, शायद महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, और तरुण जी ने भी बहुत सारी चीजें बताई जो आज के दिन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज का ये व्रत आप सभी के लिए खास होगा, आपने पूरी तैयारियां कर ली होंगी और रात के चांद का इंतजार आप जरूर कर रही होंगे। हमारी भी टीम की तरफ से आप सभी को करवा चौथ की बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ इस प्रोग्राम से विदा लेती हूं। नमस्कार।